नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को शनि पर्वत एवं शनि रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला रहूंगा। और यहाँ पर आपको क्यों ऐसा कहा जाता है कि शनि भाग्य का, आपके कर्म का, सफलता, नाकामी, धन एवं आपकी संतुष्टि को यहाँ पर दर्शाते हैं। इन सभी के साथ साथ ये आपकी आयु को, आपकी घटना, दुर्घटना, काल यानी समय को भी यहाँ पर दर्शाते हैं। तो इस विषय में जानकारी इस पूरे वीडियो में आपको दिया जाएगा। आप सभी से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें और बात की गहराई को समझें। तो सबसे पहले ये जानिए कि शनि का क्षेत्र कहाँ होता है। जो आपका सेकंड फिंगर है, सेकंड फिंगर का जो नीचे का यह एरिया है, ये पूरा का पूरा शनि का क्षेत्र होता है। और यह जो हृदय रेखा जा रही होती है, उसके जस्ट ऊपर का ये जितना भी क्षेत्र है, ये आपका प्योर यहाँ पर शनि का क्षेत्र इसे कहा जाता है। और शनि यहाँ पर आपके सभी कर्मों के फल को दर्शाता है, इसीलिए यह यहाँ पर आपके संतुष्टि का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाता है। कहीं से भी रेखा प्रारंभ हो रही हो हथेली में, शनि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि उन सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और किन सभी चीज़ों से आपका भाग्य उदय होगा, यहाँ पर शनि पर्वत या शनि रेखा के माध्यम से बड़ी सरलता से यह ज्ञात किया भी जा सकता है। और अंत में आपको शनि के विषय में यानी शनि पर्वत की आड़ी रेखा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी भी बताई जाएगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले यही जान लीजिए कि शनि करते क्या। शनि अकाउंटेंट है कर्मों के। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे बुरे, अनजाने या जाने अनजाने में, शनि अपने समय पर आकर के वो फल देते हैं। आपने सुना होगा शनि की 7.5 ढैया। इसके अलावा शनि की दशा, अंतरदशा, यहाँ प्रत्यंतर दशा तक में भी शनि अपने प्रभाव दे देने वाले रहते हैं। शनि सबसे महत्वपूर्ण कारक माने गए हैं धर्म के, कर्म के, वैराग्य के। और यहाँ पर इनका जो रेमेडी भी यहाँ पर किया जाता है या दिया जाता है, वो भी धर्म से ही रिगार्डिंग, दान धर्म से रिगार्डिंग या सेवा मेहनत के रिगार्डिंग ही दिया जाता है, क्योंकि शनि इनसे ही जो अपना प्रकोप है वो हटाते हैं। शनि जी ने यहाँ गणेश जी को और अपने पिता सूर्य जी को नहीं छोड़ा, तो हम क्या हैं। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी रेखा यहाँ तक आती है शनि के क्षेत्र तक या शनि पर्वत पर, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक रेखाओं का भी जो महत्व है सबसे ज़्यादा गहरा माना जाता है। हथेली में सिर्फ और सिर्फ पहली नज़र में अगर शनि का क्षेत्र ठीक है तो प्रिडिक्शन देने में या एनालिसिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर शनि का क्षेत्र थोड़ा बहुत भी खराब है, डिस्टर्ब है, तो यह ढूंढना होता है कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, किस चीज़ के रिगार्डिंग आ रही है। अगर यहाँ पर आपका शुक्र एफिलेक्टेड है तो इट मीन्स कि आपका जो पेंडिंग कर्म है वो आपके स्पाउस से आने वाला रहेगा। स्पाउस के आने के बाद डिफिकल्टीज लाइफ में या स्ट्रेस या स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ेगा। चंद्र से है तो मदर का सुख इस कंडीशन में कम, या फिर सब चीज़ होने के बाद भी जो इंटरनल पीस है, सुख शांति है, वो मिल पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। अगर हथेली में मंगल एफिलेक्टेड है तो भाई बंधु दोस्तों से धोखा मिलना। सूर्य एफिलेक्टेड है तो बहुत मेहनत के बाद भी काम धंधा ना चलना, सफलता ना मिलना, धोखे मिलना। मरकरी एफिलेक्टेड है तो मैनेजमेंट प्रॉपरली ना हो पाना। जुपिटर एफिलेक्टेड है तो प्रॉपर नॉलेज नहीं होना, या फिर नॉलेज भी होना तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाना। राहु और केतु अगर एफिलेक्टेड है पाम में, तो ये तो सीधे के सीधे यहाँ पर काल शब्द दोष को भी इंडिकेट कर देता है। तो यहाँ पर जब शनि एफिलेक्टेड है तब जाकर ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन अगर किसी के हथेली में शनि बिल्कुल ठीक है तो ये सब देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं, सिर्फ कुछ छोटे मोटे उपायों से ही, अगर कुछ खामी भी है तो भी वो ठीक हो जाता है। यानी इतना गहरा अहमियत आपके जीवन में शनि रखने वाले होते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि शनि के क्षेत्र पर किस प्रभाव के चिन्ह हो तो क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर शनि एकदम डेवलप ठीक है, फ्लैट है, ना ज़्यादा उभरा हुआ है ना ज़्यादा दबा हुआ है, इट मीन्स कि ऐसे जहाँ तक अपने काम को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने काम पर अड़िग रहने वाले होते हैं, बहुत जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होते। शनि पर अगर सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी खासी है, यानी 2 है या 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर कि आप यहाँ पर हैं, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और कभी भी किसी भी प्रकार के अपॉर्चुनिटी को खाली नहीं जाने देते। शनि पर अगर एक ही सिंपल लाइन है तो ये इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी लाइन। इसका तात्पर्य यह होता है कि जीवन में कभी भी धन की, काम की या लोगों की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती है। अगर आपकी हृदय रेखा शनि पर आकर के रुक रही है, इसका सीधा मतलब है कि आप इमोशनलेस यहाँ पर्सनैलिटी के हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा आप जैसे जहाँ तक प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सनैलिटी के हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि इमोशंस, फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को बहुत कम वैल्यू देते हैं। तो नॉर्मली ऐसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड और थोड़े से सेक्सुअली प्लेजर में ज़्यादा इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। और अगर आपकी हृदय रेखा चाहे कहीं भी जा रही हो, लेकिन वहाँ से जब आपकी शनि की रेखा निकलती है तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि आप जैसे जहाँ तक बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय किस्म के हैं, सच सुनना, सच का साथ देना, झूठ, फरेब, दिखावटीपन, ऐसी सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। अब वहीं शनि की आड़ी रेखा जब यहाँ पर मौजूद हो तो ये बिल्कुल नेगेटिव साइन यहाँ पर माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता। इस कंडीशन में मूड स्विंग प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन छोटे से छोटे काम के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। 2 अथवा उससे ज़्यादा बार यहाँ पर प्रयत्न करना पड़ जाता है, और काम बनने के बावजूद भी, काम सफल होने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिल पाता है। अब उसके क्या सिनेरियो है
कि काम आपका सफल होगा या नहीं, ये आपको आने वाले वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन शनि पर जब भी आड़ी रेखा हो तो इसका सिंपल रेमेडी यही होता है, जितना हो सके डेडिकेशन के साथ काम करते जाइए, रिजल्ट की जो चिंता है परवाह ना करिए, क्योंकि ये सब पेंडिंग कर्मा के थ्रू ही ऐसी रेखाएं उत्पन्न होती है और ये बहुत गहरा असर देती है। यहाँ पर इस बात को भी देखना ज़रूरी है कि रेखा का उद्गम कहाँ से हो रहा है, क्योंकि शनि की रेखा डायरेक्ट आपके भाग्य को भी दर्शाती है। तो अगर भाग्य रेखा आपकी जीवन रेखा से उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब आपके द्वारा किए गए कर्मों से ही आपका काम बनेगा। किसी पर आप डिपेंडेंट मत होइएगा अपने लाइफ में, जहाँ डिपेंडेंट हुए आपका काम बनना बंद हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर यही भाग्य रेखा आपके मस्तिष्क रेखा में से निकली हो तो इसका मतलब है कि आप अपने बुद्धिमत्ता, सोच समझ और खुद के लिए गए निर्णय योजना के कारण अपना भाग्योदय कर पाएंगे। तो कभी भी इस कंडीशन में सीखना बंद नहीं करना चाहिए, रेगुलर लर्निंग करनी चाहिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए परस्यू करना चाहिए, उसी से आपको लाभ मिलेगा। और वही जब हृदय रेखा से आपकी भाग्य रेखा निकलती है यानी शनि की रेखा निकलती है तो ये तो वैसे ही सच्चाई का कारक हो जाता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा अपने आप को सात्विक रखेंगे आपका भाग्य प्रबल होता रहेगा। भाग्य प्रबल होना यानी काम उतनी आसानी से, उतनी फ्लुएंट बेस्ड आपका बनते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र से हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आप दूसरे के सहयोग से अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर आज के समय में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखने को मिल रहे हैं या बहुत अच्छे जो लेखक हुए हैं आज तक के समय में, डायरेक्टर हुए हैं, एक्टर हुए हैं, वो सभी लोग जिनको प्रॉपर नेम फेम रिस्पेक्ट या बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी के द्वारा लाइफ में ग्रोथ मिली है, उन सभी के हाथ में यानी 80% अबव केसेस में ऐसी चंद्र की रेखा पाई गई है। और इनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर देखने को मिलता है। जितने भी फेमस लोग हैं ये अपने जन्म स्थान से दूर ही नेम फेम कमाते, चाहे वो अलग कोई देश हो, राज्य हो या फिर शहर हो। तो ये बहुत कंफर्टेबल लक यहाँ पर इसे माना जाता है। और इन सब के अलावा शुक्र से जब भी भाग्य रेखा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस कंडीशन में शादी के बाद भाग्योदय निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके स्पाउस का मेन कारक होते हैं। और यही रीज़न है कि स्पाउस के सपोर्ट के कारण, उनके लक के कारण बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लाइफ में देखने को मिलती है। मंगल के क्षेत्र से भी कई मर्तबा रेखा निकल के शनि पर जाता है। हालांकि ये जो रेखा, इसको बहुत बारीकी से देखना होता है, क्योंकि ये रेखा एक समय पर दुर्घटना भी दर्शाती है, मानसिक अशांति, गुस्सा भी दर्शाती है, तो आपके भाग्य को भी दर्शाता है। अगर ये बिल्कुल स्पष्ट है, दूषित नहीं है और बिल्कुल भी एक्सीडेंट जैसे फॉर्मेशन नहीं दर्शा रही है। एक्सीडेंट कब शो होता है? जब यहाँ पर आपका राहु भी दबा हुआ हो, राहु के ऊपर कोई भी नेगेटिव साइन गुजर रहा हो और मंगल भी साइड से दबा हुआ हो या बहुत सारी रेखाएं आ रही हों। अदरवाइज़ यहाँ पर सिंपल अगर ऐसी एक रेखा है तो आप जैसे जातक जो भी पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, किसी भी क्षेत्र में थोड़ा बहुत भी अपने एफर्ट डालेंगे, आपको लाभ मिलेगा। इन सब के अनुरूप जब भी शनि पर वी सिंबल का साइन बन जाता है तो ये अति भाग्यशाली योग का निर्मित करता है, जिसके तहत एक से ज़्यादा माध्यमों से धन अर्जन करने के योग अथवा एक से ज़्यादा माध्यमों से धन खर्च करने के योग भी निर्मित होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और सबसे अच्छा नियम इस कंडीशन में ये देखने को मिलता है, अधिक खर्च अधिक आय। ऐसे जातक जितना ज़्यादा पैसा लुटाते हैं उसका डबल ट्रिपल होकर के रिटर्न आता है। तो ये जो है सबसे माइनर और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप ये जान सकते हैं कि आपका भाग्य का उद्गम कहाँ से होगा। और कई मर्तबा ये भी देखने को मिलता है कि जब आपका भाग्य राहु से निकल रहा हो तो राहु 2 का 4 वाला काम डेफिनेटली कराता है। तो लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट, इन सारी चीज़ों से भी लाभ मिलता है। शेयर मार्केट की जो भूमिका है वो बुध निभाते हैं। बुध के बारे में अगर अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप राइट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हैं, और शनि की आड़ी रेखा के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ हो, और कुछ आपका प्रश्न रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। अगले वीडियो में शनि के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके उपाय के विषय में भी बताया जाएगा, और कब आपका भाग्योदय किस समय किस कारण से होगा इसके बारे में बताया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।